नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी। विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। आम लोग रहे सावधान। महाराष्ट्र केरल में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन, एक्सपर्ट्स ने चेताया ये ज्यादा संक्रामक। कोरोना वायरस महामारी के कम होते मामलों के बीच वायरस के नए स्ट्रेन ने मुश्किलें और बढ़ा दी है। ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बाद भारत में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारता हुआ दिख रहा है। भारत में कोविड-19 वायरस के 2 नए उपभेदों यानी नए स्ट्रेन का पता चला है। PGIMER चंडीगढ़ के डायरेक्टर ने इस बात की आशंका जताई कि देश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में पाया गया कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन यूके स्ट्रेन ज्यादा घातक है। ये नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक होता है। ऐसे में हमें कोरोना के नए मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान में चंडीगढ़ में 55 कोरोना के मामले हैं। पिछले 2 हफ्ते में मामले बढ़े हैं। हालांकि केंद्र ने कहा है कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में कोविड-19 के मामलों में हालिया बढ़ोतरी और कोरोना के नए वेरिएंट N44OK और E484Q के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। ICMR के मुताबिक ये वेरिएंट कोरोना केसेस में बढ़ोतरी की वजह नहीं है। बता दें कि देश में कोरोना के एक्टिव मामले 1,50,000 से नीचे बने हुई है, लेकिन कुछ राज्य जैसे केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इन प्रदेशों में दिन प्रतिदिन कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं। अकेले केरल में ही 38% एक्टिव कोरोना मामले हैं, जबकि महाराष्ट्र में 37% एक्टिव मामले हैं। रायगंज पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाया प्रतिहिंसा की राजनीति करने का आरोप। उत्तर बंगाल दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष आज बुधवार सुबह रायगंज में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उनके साथ उत्तर दिनाजपुर भाजपा के सभापति विश्वजीत लहरी, बीजेपी नेता शंकर चक्रवर्ती समेत बीजेपी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रातः भ्रमण के दौरान आज लोगों से चर्चा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके भतीजे की पत्नी सोना के साथ पकड़ी जाती है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन एक बीजेपी नेता के 2 छोटे छोटे बच्चों को पुलिस उठा कर ले गई है। मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर प्रतिहिंसा की राजनीति कर रही है। ऐसी घटिया राजनीति मैंने कभी नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री पूरी जोर लगाकर अभिषेक बनर्जी की पत्नी को बचाने में जुटी हुई है। इसके पहले भी वहां राजीव कुमार को बचाने के लिए इसी प्रकार के हथकंडे अपना चुकी है। उन्होंने कहा कि जब जब राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार आई है, तब राज्य में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है। गाय तस्करी से लेकर कोयला तस्करी तक सभी मामलों में दलाली हो रही है। कल बिमल गुरुंग के समर्थकों द्वारा दार्जिलिंग में काला पताका दिखाए जाने पर दिलीप घोष ने कहा कि वर्तमान में बिमल गुरुंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति अपनी ईमानदारी जताने में लगे हैं, लेकिन उनका पहाड़ पर जनाधार खसक चुका है। उत्तर बंगाल के सभी सीटों पर बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। যারা প্রতিহিংসার কথা বলেন তারা কত প্রতিহিংসা পরায়ণ এবার দেখা গেল। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ওই ছেলেটাকে কষ্ট দেয় আমার জন্য, বাড়ির বউকে কিছু করবেন না। বউ লক্ষ লক্ষ টাকা বেআইনিভাবে অ্যাকাউন্টে রেখেছে, সোনা চুরি করছে, তাকে পুলিশ হাত দেবে না। আর 2টো বাচ্চা ছেলেকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল। কে প্রতিহিংসা পরায়ণ? সমাজের লোকেরা সব দেখছে। তারা জিজ্ঞেস করেছিল কেন এসছেন, কী কাগজ আছে। এটা অধিকার আছে প্রত্যেক গৃহস্থের, বাড়িতে কেউ ঢুকে গেলে তাকে জিজ্ঞেস করে। তার জন্য তাদেরকে তুলে নিয়ে যাবে থানায়। রাকেশ সিং কী করেছে, কী কেসে তাকে অ্যারেস্ট করেছে এখনও কিচ্ছু বলেনি। তাকে বর্ধমান থেকে অ্যারেস্ট করেছে। আমরা প্রথমেই বলেছি যদি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে কেউ এই ধরনের কাজ করে, পুলিশ আমাদের কর্মীদের কষ্ট দেয়, তার পুরো বিরোধিতা আমরা করবো, রাস্তায় নামবো দরকার হয়। কিন্তু আমাদের পার্টিরও কেউ যদি নিয়ম ভাঙে, অন্যায় কাজ করে, আইন তার জন্য ব্যবস্থা করবে, এতে আমরা কিছু বলবো না। সেটা আমরা অপেক্ষা করছি, দেখি কি করে ওরা, কেন
কারো নাম কেউ বলতে পারে তার জন্য তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবে, এটা আমি মনে করি না। সেজন্য যোগ্য কারণ থাকা উচিত, তখন পুলিশ ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু আমাদের হাজার হাজার লোককে মিথ্যা কেস দিয়ে বহু কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, এটা আমরা দেখেছি। কি যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি পর্যন্ত সিবিআইয়ের হাত পৌঁছেছে, কারণ কয়লার টাকা, গরুর টাকা সব এই বাড়িতে যেত, এটা সবাই জানে। আমরা বলছি না, তার পার্টি থেকে যারা এসছে তারা বলছে, পাবলিক বলছে, তার পার্টির লোকেরাও বলছে, সর্বজন এটা বিদিত। তো সেটা যদি সিবিআই ইনকোয়ারি করতে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তার জন্য অন্য পার্টির লোককে কষ্ট দিতে হবে, তার বাড়ির ছেলে বউকে তুলে নিয়ে আসবে, আমার মনে হয় এটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে। भाजपा नेताओं के ड्रग्स कनेक्शन को ध्यान भटकाने के लिए अभिषेक बनर्जी के पीछे लगाई गई सीबीआई, ये बातें कही है सुजाता खान ने। तृणमूल नेत्री सुजाता खान ने कहा कि भाजपा नेताओं के ड्रग्स कनेक्शन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के पीछे सीबीआई लगाया। जलपाईगुड़ी में दीदी के दूध कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची सुजाता खान ने कहा कि ड्रग्स कारोबार में भाजपा युवा मोर्चा की नेता फंस गई है। भाजपा के कई नेता इस मामले में फंसे दिख रहे हैं। इससे बचने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार अभिषेक बनर्जी व उसके परिवार वालों को सीबीआई द्वारा परेशान करा रही है। यह एक गंदी और बदले की भावना की राजनीति और कुछ नहीं। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज में दीदी के दूध कार्यक्रम में भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभी कल्याणकारी योजनाओं की चोरी कर उसका नाम बदलकर जनता में प्रसारित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2011 में राज्य में टीएमसी की स्थापना हुई, दूसरी ओर 2014 में केंद्र की भाजपा की सरकार बनी, तभी से भाजपा राज्य की विभिन्न योजनाओं की चोरी कर रही है। ममता बनर्जी की कन्याश्री योजना को चुराकर भाजपा ने इसे बेटी बचाओ नाम देकर देश में प्रचारित कर रही है। दूसरी ओर भाजपा के उपाध्यक्ष दीपेन परमानिक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। একদম যেটা চলমান স্রোত সেদিকে যেতে ভালোবাসি না। আমার জীবনের রাজনীতিতে যেভাবে যখন আমি পদার্পণ করেছিলাম সেটাও ছিল একটা পাল্টা স্রোত, ব্যতিক্রমী স্রোত। আপনি জানেন যে সবাই নিজের জীবনে রাজনীতির পদ পাওয়ার জন্যই বেশিরভাগ লোক রাজনীতিতে নামে। সেখানে আমি নেমেছিলাম অন্য একজনকে সাংসদ বানানোর জন্য এবং তাকে সম্মানে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য। তো সেটাও ছিল আমার জীবনের, শুধু নয় আমার মনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা ব্যতিক্রমী হাওয়া, ব্যতিক্রমী স্রোত। আর আজকে দেখুন তৃণমূল থেকে যেসব চোরগুলো, ডাকাতগুলো গেছে আজকে বিজেপিতে, মানে তৃণমূল থেকে লুটেপুটে খেয়ে, সারদা নারদা থেকে লুটেপুটে খেয়ে চোরগুলো জেল খাটার হাত থেকে বাঁচার জন্য বিজেপিতে গেছে। তারা গেছে, ভালো হয়েছে, তৃণমূল পরিষ্কার হচ্ছে, তৃণমূলে বেনজলগুলো বেরিয়েছে, তৃণমূল সত্যিকারেরই গঙ্গা জল হয়ে গেছে। আর আমি কিন্তু কোনো সারদা নারদারও ভিকটিম ছিলাম না, আমার কোনো টিকিট না পাওয়ারও ভয় ছিল না, হেরে যাওয়ারও ভয় ছিল না, আর সবথেকে বড় কথা কোনো চুরির হাত থেকে বাঁচার জন্য জেল খাটারও ভয় ছিল না। আমার মনে হয়েছিল যে একটা নারী হিসাবে আমার এমন একজন নারীর হাত ধরা দরকার, যার হাত ধরলে আমি সুরক্ষিত এবং সম্মানিতভাবে রাজনীতি করতে পারবো। আর সেই জন্যই আমার ড্রাগ পাচারকারী জালি পার্টি বিজেপি পার্টি ছেড়ে এসে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করা। দেখুন, সংগঠনের ওপরেই তো একজন জনপ্রতিনিধি দাঁড়িয়ে থাকে। সংগঠন না থাকলে কখনোই জনপ্রতিনিধি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। একটা জায়গায় সংগঠন থাকলেই তবেই কিন্তু এমএলএ, এমপি, কাউন্সিলর হতে পারে। তাই আমার কাছে সংগঠনটা যতটা ইম্পর্টেন্ট ততটাই একটা ভালো জনপ্রতিনিধি হওয়া ইম্পর্টেন্ট, যাতে মানুষ মনে করে যে ইনি হয়তো ট্যাগ অনুযায়ী এমএলএ, এমপি বা কাউন্সিলর, কিন্তু আসলে আমাদের একজন ঘরের মানুষ এবং আমাদের একজন যাকে বলে অভিভাবক। আজকে সুজাতা খা মণ্ডল যিনি তৃণমূল কংগ্রেসের স্বঘোষিত নেত্রী হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছেন, জলপাইগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় তিনি বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রকল্পগুলো চালু করেছে তা নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলোকে অনুকরণ করেছে। তা মিথ্যা কথা বলেছেন উনি। আমরা জানি যে কেন্দ্রীয় প্রকল্প বলতে আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রীর কিষাণ সম্মান নিধি, এই প্রকল্পগুলো। मंत्री ने जमीन के पट्टे के आवेदन पर किया हस्ताक्षर। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने बुधवार को 32 नंबर वार्ड के 130 परिवारों को निःशर्त जमीन का पट्टा देने के लिए किए गए आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किया। पर्यटन मंत्री के साथ स्थानीय विधायक भी वहां मौजूद थे और आज सुबह 32 नंबर वार्ड पहुंचे और लोगों से मिलकर जमीन की दलील के लिए उनके आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किया। আমার কাজ মানুষের কাছে যাওয়া, মানুষের কাজ করে দেওয়া, তারপরটা মানুষের উপর আস্থা রাখাটাও কাজ। আর আমি ভবিষ্যৎবাণী করি মানুষের জন্য কাজ করি।
बिना कोरोना जांच अब दिल्ली में नो एंट्री। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों से दिल्ली आने वालों को दिखानी होगी कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को राजधानी में एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल से आने वाले लोगों के लिए 26 फरवरी से 15 मार्च तक के लिए यह नियम लागू किया गया है। सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार से यह नियम लागू होगा और बुधवार शाम तक इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया जा सकता है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 26 फरवरी से 15 मार्च तक RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। दरअसल बीते करीब एक सप्ताह में सामने आए कोरोना वायरस के कुल मामलों में से 86% केसेस इन्हीं राज्यों से सामने आ रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARVS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अलीपुरद्वार जिले के जयगांव शहर में आग लगने से 3 दुकानें जलकर राख। जयगांव शहर के GT रोड में रात करीब 8 बजे स्थानीय लोगों ने आग देखा और बुझाने का प्रयास किया। इस अग्निकांड में एक हार्डवेयर की दुकान, एक आलू गोदाम सहित 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।
इस अग्निकांड में लाखों रुपए की संपत्तियों का नुकसान हुआ है। अग्निकांड की सूचना मिलते ही जयगांव से 2 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग से दुकान पूरी तरीके से जल चुकी थी। दमकल विभाग के कर्मी आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। रायगंज में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का हुआ आगाज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने किया शुभारंभ। हजारों की संख्या में बाइक रैली के साथ आज उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज शहर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का आगाज किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और शिशु कल्याण राज्य मंत्री देवश्री रॉय चौधरी, बीजेपी उत्तर दिनाजपुर के जिला अध्यक्ष विश्वजीत लहरी समेत भाजपा के दिग्गज नेता उपस्थित थे। रायगंज शहर के सिलीगुड़ी मोड़ से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हुई, जो शहर के मोहन बाटी, महात्मा गांधी रोड, विद्रोही मोड़, रास बिहारी मार्केट, देवी नगर होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। रायगंज में परिवर्तन यात्रा के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष हेमताबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले हिंसा का दौर जारी। टीएमसी के कार्यकर्ता को मारी गई गोली, 3 पर बम से किया गया हमला, घायल। पार्टी ने भाजपा पर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल मिदनापुर जिले में अब तृणमूल कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। बदमाशों ने टीएमसी के एक कार्यकर्ता को गोली मार दी, जबकि 3 कार्यकर्ता पर बम से हमला कर उन्हें पूरी तरीके से जख्मी कर दिया गया। घटना के बारे में मिली विस्तृत जानकारी के मुताबिक टीएमसी के 4 कार्यकर्ता नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के मकरमपुर इलाके के सड़क किनारे बैठकर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान वहां पहुंचे कुछ बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने एक टीएमसी कार्यकर्ता को गोली मार दी, जबकि 3 लोग पर बम से हमला किया गया। गोली लगने की वजह से टीएमसी कार्यकर्ता सोनिक दोलाय की मौत हो गई, जबकि सभी घायलों को इलाज के लिए मिदनापुर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर मामले में स्थानीय टीएमसी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर हमले में शामिल होने का आरोप लगाया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में नहीं, अब भारत का मोटेरा होगा नंबर 1। राष्ट्रपति करेंगे दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन। आज 24 फरवरी के दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच पिंक बॉल टेस्ट का आगाज होगा। 24 से 28 फरवरी के बीच खेले जाने वाले इस मैच के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच की शुरुआत होगी। अब ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नहीं बल्कि भारत का सरदार पटेल दर्शक क्षमता के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन जाएगा। अहमदाबाद के साबरमती में स्थित यह स्टेडियम नई सजावट और आधुनिक सुविधाओं से लैस बताया जा रहा है। 24 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां मौजूद होंगे, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका उद्घाटन करेंगे। मोटेरा के इस नाम से मशहूर स्टेडियम को अब सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। 63 एकड़ में बने इस स्टेडियम में एक साथ कुल 1,10,000 लोगों के बैठने की सुविधा है। इस वक्त सबसे बड़ी स्टेडियम के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न को जाना जाता है और जहां एक साथ 90,000 लोग बैठ सकते हैं। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस इस स्टेडियम को बनाने में लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस स्टेडियम में 11 सेंटर पिच है, जिन्हें लाल और काली मिट्टी से तैयार किया गया है। कभी हमेशा अशांत रहने वाला असम अब धीरे धीरे हो रहा है उग्रवाद मुक्त। 1040 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने डाले हथियार। खूंखार उग्रवादी इंगती कटहर, संगबीजीत और 1039 अन्य उग्रवादियों ने मुख्य धारा में लौटने के लिए मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के समक्ष हथियार डाल दिए। ये उग्रवादी 5 संगठनों पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी एनसी, हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर, कुकी लिबरेशन फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी से संबंधित है। संगबीजीती पीडीसीके का प्रमुख है। पहले वह प्रतिबंधित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का कमांडर इन चीफ था। वहीं पूर्वी बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स में जनसंहार की कई वारदातों में शामिल था। इन वारदातों में मारे गए ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के थे। एनडीएफबी के रंजन देमारी गुट द्वारा वारदातों से दूरी बना लेने के बाद संगबीजीत हाशिए पर चल रहा था। इसके बाद से उसने कार्बी अलांग जिले में पीडीसीके का गठन। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।